जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह राय बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हमने क्लास 10th की बायोलॉजी को उठाया है ना। उठाने का मतलब ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इससे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जान चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है ना। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है तो जैव प्रक्रम के अंदर वो है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। न्यूट्रिशन गलती से लिख गया है, मतलब इंग्लिश फॉर्म है इसका, है ना। इंग्लिश में न्यूट्रिशन, हिंदी में बोले तो पोषण। अब ये क्या होता है तो इसके बारे में हमको जानना है। तो लिखा है कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीवन को बनाए रखने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, है ना। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल होकर समझ लिया जाए तो मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि जैसे कोई भी जीव है, जीव मतलब जिसके अंदर जान हो, तो उसको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं। भाई उसको ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के तो कोई काम नहीं करेगा। भाई ये सबसे बड़ा डिफरेंस जीव और निर्जीव के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि भैया जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निर्जीव को नहीं होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अब जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, जैसे आप जानते हैं कि आप सुबह उठते हैं, है ना। जो भी आप सुबह काम करने के बाद सबसे पहले आपको नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर में खाना चाहिए, फिर उसके बाद डिनर करते हैं आप, है ना। क्यों कर रहे हैं अपन? तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ऊर्जा मिल सके। अब ऊर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर के विभिन्न अंग हैं, उनको कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे आपकी आँखें हैं, जैसे मेरी आँखें, किसी किसी की आँखें कमज़ोर हो जाती है। कि कोई कोई बच्चा होता है तो बचपन से ही चश्मा लग जाता है, छोटे से ही। किसी किसी को नहीं लगता, बुढ़ापे तक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता है ना। जैसे मैं तो वही किस वजह से हुआ, आंखें कमज़ोर किस वजह से होती हैं? एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन ए, है ना। विटामिन ए की वजह से किसी किसी के बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? तो ये सब होता है कि वो जो खाना ले रहा है उसके अंदर पोषक तत्व किस प्रकार है ना। कितना खाना ले रहा है, कितने पोषक तत्व उसके शरीर के अंदर गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोषण के अंदर आती हैं। तो सिंपल सी बात है कि पोषण का मतलब ये है कि किसी भी भोजन से जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, वही पोषण है। कुल मिला के वही क्या है? पोषण है। अब ऐसा नहीं है कि जो भोजन हमने खाया वो सारा का सारा पच जाता है, सारा का सारा हमारे काम का नहीं। उसके अंदर कुछ वेस्टेज होता है, कुछ वेस्ट होता है, जिसको हम समय समय पर बॉडी से आउट करते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, बाकी और धीरे धीरे चीज़ों को बनाए रखते हुए समझते चलेंगे, ठीक है। लिखा है कि संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि ऊर्जा खाने की वह मात्रा जो आपके शरीर के लिए ना तो नुकसानदायक है और ना ही कम है। एक कम हो गया तो भी आपको नुकसान है, ज़्यादा हो गया तो भी आपको नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। सीधी बात है। अब संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सबसे छोटी अगर मैं देखो कार्बोहाइड्रेट ऐसे मान के चलो, कार्बोहाइड्रेट ईट है। इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो इसके जो छोटी फॉर्म टूटेंगे वो होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। अगर आपने पहली क्लासों में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है? ग्लूकोज करता है। कौन करता है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जब ग्रुप बनता है तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखो, न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आगे आके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, जैसे शामिल होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने बताया, जो मैंने अभी तक बताया वही तो इसमें लिखा है कि ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, कुल मिला के ओवरऑल इनका काम होता है कि आपके शरीर को ऊर्जा दी जाए, बस, है ना। ऊतक की ही मरम्मत के लिए प्रोटीन और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए वसा, विटामिन और खनिजों के सहित सूक्ष्म पोषक तत्व प्रतिरक्षा कार्य और समग्र कल्याण के लिए विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको छोड़ो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उस पर ध्यान दें। देखो, याद रखना कि आपके शरीर के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहला तो आपने समझा क्या? ग्लूकोज, जो आपको एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद वसा। अब देखो, प्रोटीन वही चीज़ है जो आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंखें कमज़ोर, प्रोटीन की कमी। बाल झड़ना, प्रोटीन की कमी। हाइट छोटे रह जाना,
ये प्रोटीन की कमी कहीं ना कहीं हो सकता है फैक्टर, लेकिन हार्मोन्स की भी कहीं कहीं कमी होती है, ठीक है। और मैं बताऊँ, स्किन का कलर प्रोटीन डिपेंड करता है स्किन के ऊपर, नहीं स्किन के ऊपर नहीं करता, ठीक, सॉरी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं कई बार, ठीक है। वसा, वसा भी आपको एनर्जी देना काम करती है। ये ग्लूकोज लिख दिया, ग्लूकोज है यहाँ पर, है ना, क्या है, तो एक तो ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है और वसा भी आपको एनर्जी प्रदान करता है, ध्यान रखना। आपकी ऊर्जा, एनर्जी अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ऊर्जा है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा देने का काम करता है। उसके बाद क्या लिखा था, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज, खनिज वगैरह जो आपको पानी से मिलते हैं, है ना, खनिज वही आयरन, धातु, मैग्नीशियम, ये सारी, आयरन भी आपके शरीर में पाया जाता है। आपने कई बार वो जो फैक्ट आते हैं ना फेसबुक पे, आधे झूठे होते हैं आधे उसमें सही होते हैं, तो उसमें बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर इतना लोहा है कि एक कील बन जाएगी, है ना, बन जाएगी, क्या बन जाएगी, तो मतलब आपके अंदर शरीर के अंदर लोहा भी है, मैग्नीज भी है ना, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखना है यहाँ पर समझे। अब बोला है, एक सेकंड रुकेंगे। अब देखो इसमें लिखा है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कार्य का मतलब होता है कि, प्रतिरक्षा कार्य का मतलब होता है कि शरीर से कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, मतलब ऐसा कोई, ऐसी कोई चीज़ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सके, जब वो आती है तो फिर प्रतिरक्षा मतलब आपका शरीर उसके उस पर काउंटर अटैक करता है, मतलब उसको ख़त्म करने का काम करता है ना। और समग्र कल्याण 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 मतलब होता है शरीर को चलाना एक तरीके से। विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयापचय प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, चयापचय प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो जो भोजन को, जो शरीर, जो भोजन आपने किया है उस भोजन को कन्वर्ट किस में करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में। मतलब आपसे कोई पूछे चयापचय प्रक्रिया, चयापचय प्रक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे चयापचय प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। अब ये भी अलग चीज़ है, ये दो प्रकार की होती हैं, है ना, अपचय उपचय, ये बात का विषय है, बाद में इसको पढ़ाया जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, कहाँ लिखा है, लिखा क्यों नहीं है, ये लिखा है कि विभिन्न जीव पोषण के विभिन्न प्रकार या तरीके दिखाते हैं। स्वयंपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो स्वयंपोषी जीव क्या होते हैं, स्वयंपोषी जीव वह जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना खाना स्वयं बनाएंगे और खुद ही उसको ग्रहण कर देंगे, उसी से ऊर्जा लेंगे, ठीक है। एकमात्र उदाहरण जो इस चीज़ का होता है वो होता है प्लांट। प्लांट समझते हैं, पौधे, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, तो नहीं दोस्त, आप डिपेंड हैं पेड़ों के ऊपर, जब तक गेहूँ नहीं होगा खेतों में तब तक आप अपना खाना नहीं बना पाएंगे। एम राइट और रॉन्ग सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है कि नहीं। तो केवल प्लांट्स ऐसे जीव हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए वह क्या है, स्वयंपोषी है। और जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें विषमपोषी कह देते हैं। फिर विषमपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। लेकिन जबकि विषमपोषी जीव जिनमें मनुष्य भी शामिल है, याद रखना, मनुष्य भी शामिल होते हैं विषमपोषी में, अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। यानी अन्य जीवों, यानी जीवों को भी खा जाते हैं अपन, मुर्गा है ना, जैसा शेर है, बकरा निपटा दे, जो जो भी इसको मिल जाए खा लेता है। या कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, बस सीधी सी बात ये है, का सेवन करते हैं। जल योजन पोषण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल योजन पोषण क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब जल का योजन करना। लिखा है बीमारियों को रोकने और जीवन पर इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ठीक है। इष्टतम पता नहीं क्या है यार, इसको देख लेना। ये एक फोटो मैंने प्यारी सी आपके लिए लगाई है, अच्छे पोषण को समझना और उसका पालन करना। अच्छा, जल योजन को अच्छे से पोषण को समझना है तो सारी ऊपर की जो प्रक्रिया है उनको समझ लो। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, मतलब इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो वो सूरज की रोशनी पड़ी धड़ाम से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मोहल्ले में घूम ही रही, मतलब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, पानी अपन डाल ही देते हैं। अब देखो इस पेड़ के अंदर क्या प्रोसेस होगी कि ऑक्सीजन और ये शुगर बनता है, ये बनता है, ये मिनरल्स ज़मीन से मिल जाते धड़ाम से इसको, ठीक है भाई,
ये समझाएंगे उसको, टेंशन नहीं। प्रकाश संश्लेषण बहुत प्यारे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई, आज के लिए इतना, मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, फिर हम आगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई।